एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए दोनों फॉर्मूला है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं मेथड से। सबसे पहले हम इसका रिलेशनशिप भी करेंगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो सबसे पहले देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है जिसको हम सिंपल होल नंबर रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स की क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स की जो प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। बेंजीन क्या होता है, C6H6, यानी कि बेंजीन में C और H प्रेजेंट होते हैं, C और H, वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट होता है, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एटॉमिक रेशो को, अलग अलग एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशो को जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होगा जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रुथ फॉर्मूला, मॉलिक्यूल के ट्रुथ फॉर्मूला को। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के कितने, यानी कि जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि इंपिरिकल फॉर्मूला में जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन क्या होता है C6H6। अब इंपिरिकल फॉर्मूला में हम C और H लिखेंगे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से, ये सिर्फ एक होल नंबर रेशो बताएगा, सिंपल होल नंबर रेशो। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 ही बताएगा, यानी कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि कितना ये रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ फॉर्मूला, यानी कि कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स के प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा, इसकी जो रिलेशनशिप होती है इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, वो होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला के। n क्या है, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला के हो जाएगा, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो n क्या होगा 1 2 3 जो नंबर होता है। अब n जो ऑब्टेन किया जाता है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, n जो होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास से। n को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास से। अब जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वोलेटाइल कंपाउंड के लिए, उसे हम STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के प्रिंसिपल से लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास उस टाइम पे होगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। जैसे कि कैलकुलेट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, यानी कि इसमें हम कैसे लिखेंगे कि जो एटॉमिक मास है कार्बन का प्लस 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। यानी कि एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 इंटू 1 म्यू प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 म्यू, यानी इज इक्वल टू 30 म्यू। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है किसका CH2O का। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए आज हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन कर रहे हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम अलग अलग चीजें देखते हैं कि जो परसेंटेज है किसी भी कंपोजिशन की अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बाय मास से, वो क्या है। दूसरा जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स फॉलो होते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि इसमें हम कन्वर्ट करते हैं कि जो मास, सबसे पहले जो कन्वर्ट करते हैं जो मास परसेंट है
इनटू ग्राम में, उन्हें ग्राम में कन्वर्ट करते हैं मास परसेंट को। 100 ग्राम कंपाउंड लेते हैं और गिवन मास परसेंट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं। जब इसका हम पूरा स्टेप करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगी। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, जो डिवाइड होते हैं परसेंटेज, जो कि ग्राम में होती है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट के, उसके एटॉमिक मास के। यानी कि जो मोल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो इज इक्वल टू होते हैं मास एलिमेंट जो इन ग्राम में होते हैं, और एटॉमिक मास जो होते हैं एलिमेंट्स के वो। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को, यानी डिवाइड करते हैं, मोल्स ऑब्टेन करते हैं स्टेप 1 में स्मॉलेस्ट जो क्वार्टर होते हैं, लीस्ट वैल्यू होती है अमंग ऑफ वैल्यूज में से। तो ये सेकंड थर्ड स्टेप होता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, एक कैलकुलेट करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो को। सिंपल होल नंबर रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपना इंपीरिकल फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। ये स्टेप्स आपको नहीं समझ में आए होंगे, चलिए हम एक एग्जांपल लेके इसे समझाते हैं। बस एक एग्जांपल है कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें परसेंटेज अलग अलग परसेंटेज है। सोडियम की 29.11% है, इसके अलावा सल्फर की है 40.51%, ऑक्सीजन की है 30.38%। अब एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, एक तो सोडियम है Na, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसके सिंबल, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करेंगे, सल्फर को S से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करेंगे। परसेंटेज कितनी गिवन है हमारे पास, सोडियम की गिवन है 29.11%। यानी कि सबसे पहले हमने यही किया था कि जो परसेंटेज है कंपोजिशन के अलग अलग एलिमेंट्स की क्या है, तो सोडियम की 29.11% है, सल्फर की 40.51% जो कि दी गई है, ऑक्सीजन की 30.38% दी गई है। अब इनका एटॉमिक मास लिखना है, सोडियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने मोल्स ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं। मोल्स ऑफ एलिमेंट्स हमने क्या किया, परसेंटेज लिख ली, एटॉमिक मास लिख लिया, ठीक है ना। अब हमने मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है कि जो परसेंटेज होती है, जो भी मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में होता है, अपॉन जो उसका एटॉमिक मास होता है उससे डिवाइड करते हैं। यानी कि परसेंटेज कितनी दी गई है, 29.11 सोडियम की, अपॉन उसका एटॉमिक मास यानी कि 29.11 अपॉन 23, जो इज इक्वल टू आएगा 1.266 की। ऐसे ही सल्फर का एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, अब यानी कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी 40.51 अपॉन 32 यानी 1.266। सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन के लिए 30.38 अपॉन 16 यानी कि 1.897 यानी मोल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, परसेंटेज जो एलिमेंट की है अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो हमने इसके कैलकुलेट कर ली। हम वो अपने स्टेप से ही चल रहे हैं। परसेंटेज दी गई है, उनका एटॉमिक मास लिख लिए, मोल एलिमेंट्स हमने निकाल लिए। अब हमने निकालने हैं सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल मोलर रेशियो में हमने क्या करना है, सिंपल मोलर रेशियो में हम इसे डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए जो स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट होता है ना, उससे डिवाइड करते हैं। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा, लीस्ट वैल्यू जो होगी, यानी कि ये जो हमारे पास आए हैं ना ये मोलर ऑफ एलिमेंट, इनमें सबसे लीस्ट वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर देते हैं। लीस्ट क्या है 1.266, तो इसको हम 1.266 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी कर, नेक्स्ट वाले को भी कर देंगे, नेक्स्ट वाले को भी कर देंगे, तीनों को कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। अब हमने निकालना है सिंपल होल नंबर रेशियो, मोलर रेशियो को, सिंपल
होल नंबर रेशो। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, देखिए इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। दो फॉर्म में कैसे, या तो हम इसे लिख दें 1 1 2, क्योंकि हमें यहाँ पे होल नंबर चाहिए है, हमें यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं चाहिए, होल नंबर में चाहिए। तो हम इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे होल नंबर आ जाए, या फिर यहाँ पे 1 1 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 से होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जरूरी नहीं एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि होल नंबर आए। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, 2 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इससे हमारे पास आया 3। तो ये है सिंपल होल नंबर मोलर रेशो जो कि हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इसमें इंपीरिकल फॉर्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए सोडियम क्या है यानी Na क्या है 2 यानी Na2, सल्फर क्या है S2O3, तो ये हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा Na2S2O3, ये है हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला जो कि हमने कैलकुलेट करना था। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम इसकी जो और आने वाले जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे कि उसे कैसे करना है। थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।